परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके ज़िंदगी में दिया है, ताकि उसके प्रेज़ेंस में बैठकर उसकी बातों को सुनने में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाइयों और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा तीमुथियुस की किताब 4 अध्याय का 16, 17 और 18 वचन। सेकंड तीमुथी चैप्टर 4 वर्सेस 16, 17, 18 मेरी छोटी बेटी एकता चावला पढ़ने जा रही है। आप सब लोग ध्यान से सुनना है। मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। पौलुस अपने बारे में बात करता है तीमुथियुस को। फिर वरन सबने मुझे छोड़ दिया था। सबने छोड़ दिया था। भला हो हम्म, कि इसका उनको लेखा देना न पड़े, हम्म, परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा जी, और मुझे सामर्थ्य दिया ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो पूरा पूरा प्रचार हो। और सब अन्य जाति सुन ले। जी, और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया, हाँ, मैं शेर के मुंह से छुड़ाया गया। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा बुरे काम से छुड़ाएगा परमेश्वर। और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। हाँ, मुझे हेवन में पहुंचाएगा। उसी की महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। उसी की महिमा, उसी की तारीफ हमेशा होती रहे, आमीन। प्रेज़ गॉड। पौलुस तीमुथियुस को खत लिखा हुआ है। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को अपने बारे में बात करता है। अगर आप देखेंगे चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 में शुरू में पौलुस ने तीमुथियुस को इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं करके कि किस तरीके से तुमको चर्च चलाना है, कैसे तुमको प्रचार करना है, कैसे लोगों से डील करना है। लेकिन यहाँ पर पौलुस अपने बारे में बात करता है। पौलुस कहता है, हम एक बार फिर से पढ़ते हैं वचन 16 आयत हम एक बार फिर से पढ़ेंगे। मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, पौलुस क्या कहता है, जब मुझे जवाबदेही थी, जवाब देना था, मेरे ऊपर चार्ज लगाया गया था, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। प्रेज़ गॉड। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस जब मिनिस्ट्री करता है, सेवा करता है, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर उसको पकड़वाया गया है। पौलुस के ऊपर झूठा केस किया गया है, झूठी बातें बोलकर उसको पकड़वाया गया है। और पकड़वाया कौन है पौलुस को? कोई बाहर का आदमी नहीं, बिलीवर ने पौलुस को पकड़वाया है। अगर आप इसी बुक का, इसी चैप्टर का वर्स 14 आयत अगर आप लोग पढ़ेंगे, वहां पर नाम दिया गया है सिकंदर, इंग्लिश में अलेक्जेंडर। सिकंदर ने, जो बिलीवर था, उसने जो पौलुस को तंग करता था, पौलुस के अगेंस्ट में काम करता था, पौलुस कहीं भी सेवा करने के लिए जाता था, वो लोगों को बरकलाता था, पौलुस के अगेंस्ट में लोगों को करता था। और इसी ने, सिकंदर ने पौलुस के अगेंस्ट में झूठे आरोप लगाकर उसको पकड़वाया है। पौलुस को पकड़वाया गया है, अब उसके ऊपर केस चल रहा है। अभी केस शुरू नहीं हुआ है, शुरू में सवाल जवाब किए जाते हैं, जिसको पकड़ा जाता है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, और पौलुस को पकड़ के पौलुस से क्वेश्चन किए जा रहे हैं। यहाँ पर एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, वो टाइम पर, करीब आज से 2000 साल पहले, यीशु मसीह के टाइम पर, पौलुस के टाइम पर या उसके पहले की भी बात है, वो टाइम पे बहुत सारे गुलाम होते थे। जो गुलाम होते थे, जिनके गुलाम होते थे, उनका प्रॉपर्टी होता था। उनको इंसान करके ट्रीट नहीं किया जाता था, उनको प्रॉपर्टी करके ट्रीट किया जाता था। अभी किसी का जो गुलाम होता था, और ये बंदा गुलाम को कैसे भी ट्रीट करे, कोई भी केस उसके ऊपर नहीं बनेगा। ये बंदा गुलाम को अगर मार भी देगा, खाना भी नहीं देगा, कोई भी केस उसके ऊपर नहीं किया जाएगा। तो गुलाम अगर उसके अगेंस्ट में जाके कहीं पर भी कंप्लेन करेगा, कोई भी कोर्ट उसका कंप्लेन नहीं सुनेगा, क्योंकि वो गुलाम है, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। इसी तरीके से जब यहूदियों में जो लोग यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते थे एज ए सेवियर, अपने आप को यीशु मसीह का बताते थे, यीशु मसीह का दास बताते थे, अपने आप को क्रिश्चियन बताते थे,
वो टाइम पर वो लोगों ने भी क्रिश्चियन का यहूदियों में से आइडेंटिटी खलास कर दिया था। क्रिश्चियन मतलब एक किस्म से एज ए प्रॉपर्टी, और क्रिश्चियन के ऊपर कोई भी केस किया जाए, कोई भी बात हो और कुछ भी होने से उनको ऊपर कोई भी इल्जाम आने वाला नहीं है। भले क्रिश्चियन को सताएंगे, यहूदियों के ऊपर कोई इल्जाम आने वाला नहीं है। इसी तरीके से पौलुस को भी जब लोगों ने पकड़ा, झूठे आरोप पौलुस के ऊपर लगाए गए, और पौलुस को जब भी पकड़ा, वो टाइम पे पौलुस कहता है सबने मेरा साथ छोड़ दिया। पढ़ेंगे वापस 16 वचन, 16 आयत वापस पढ़ेंगे। मेरे पहले प्रत्युत्तर करने के समय में किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। क्या कहता है पौलुस? किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया था। सबने छोड़ दिया था। आप लोगों को मालूम है जब यीशु मसीह को पकड़ा, वो टाइम क्या हुआ था? यीशु मसीह के चेले सारे भाग गए। यीशु मसीह को एक क्रिमिनल के हिसाब से पकड़ा गया था, और क्रिमिनल के हिसाब से जब भी पकड़ा गया था, और क्रिमिनल को जो साथ देगा, उसको सपोर्ट करेगा, उसको भी पकड़ते थे। इसी तरीके से जब भी पौलुस को भी पकड़ा, पौलुस को झूठे आरोप लगाए गए, कोई भी बंदा अगर आके पौलुस को सपोर्ट करेगा, उसको भी पकड़ेंगे, उसको भी झूठे चार्ज लगाए जा सकते हैं, क्योंकि वो क्रिमिनल का फ्रेंड है। और जब उसको पकड़ेंगे, यहूदी होने की वजह से उसको कोई भी लोग पनिश करेंगे, कुछ भी तकलीफ देंगे, किसी को भी केस बनने वाला नहीं है। लेकिन क्योंकि पौलुस रोम कंट्री का सिटीजन होने की वजह से पौलुस को ऊपर फटाक से हाथ नहीं रख सकते थे। अब यहाँ पर पौलुस को पकड़ा है, अब पौलुस को इल्जाम लगाया गया है। अभी इसके वजह से पौलुस से पहले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करके, भाई क्यों तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया गया, तुमने कौन सा क्राइम किया है, क्या है, कैसा है। पौलुस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और पौलुस को उनका जवाब देना है। यहाँ पर जब पौलुस को पकड़ा गया है, पौलुस को झूठे आरोप लगाए गए हैं, सबने साथ छोड़ दिया है। अभी पौलुस अकेला है, उसको अपना जिंदगी का फाइट अकेले ही लड़ना है, झूठे केस है उसके ऊपर। वो टाइम पर भी जैसे आज भी मसीह लोगों के अगेंस्ट में लोग आ जाते हैं, मसीह लोगों को तंग करते हैं, मसीह लोगों को परेशान करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, मारते हैं, वही बातें वो टाइम पे भी होती थी। अभी पौलुस को पकड़ा है, पौलुस अकेला है, उसको खुद को जवाब देना है। इसलिए क्या कहता है, पहले जवाबदेही के टाइम पर किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, पौलुस अभी अकेला है, एक भी बंदा उसके साथ में नहीं, क्योंकि हर एक को डर है अगर पौलुस को हम साथ देंगे हम भी पकड़े जाएंगे, हमें भी मार मिलेगा। पौलुस अभी अकेला है, कोई साथ में नहीं है, और जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं खुद डिफेंड करता है, खुद जवाब देता है। पढ़ेंगे वचन 17। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। हाँ, सबने छोड़ दिया, पौलुस क्या कहता है, प्रभु मेरा सहायक रहा, परमेश्वर ने मुझे हेल्प किया और मुझे सामर्थ्य दिया। हाँ, मुझे शक्ति दिया, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो जी, और सब अन्य जाति सुन ले जी। और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। मैं तो जैसे शेर के मुंह से छुड़ाया गया। पौलुस को पकड़ा है, किसी भी क्रिश्चियन को पकड़ते थे, उसका बच के निकलना उम्मीद नहीं होती थी, लोग समझ जाते थे अभी ये गया। और यहाँ पर इसको इल्जाम लगाने वाले बिलीवर ही थे। अगर आप देखेंगे दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 15, ध्यान देना है, सेकंड तीमुथी चैप्टर 1 वर्स 15 अगर आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, एशिया वाले जो एशिया में पौलुस ने मिनिस्ट्री किया, एशिया में रहने वाले जो लोग बिलीवर हो गए थे, सब पौलुस के अगेंस्ट हो गए हैं, पूरे चर्चेस पौलुस के अगेंस्ट हो गए हैं, बिलीवर्स जो पौलुस के अगेंस्ट हो गए हैं। और पहला तीमुथियुस चैप्टर 1 वर्स 20 अगर आप पढ़ेंगे, फर्स्ट तीमुथी चैप्टर 1 वर्स 20, वहां पर भी लिखा हुआ है बिलीवर्स पौलुस के अगेंस्ट में थे। ये 2 वचन मैंने आपको बताया है, लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं। जैसे आज भी चर्च में पास्टर्स मिनिस्ट्री करते हैं, बहुत सारे लोग पास्टर्स को पसंद नहीं करते हैं, बहुत सारे पास्टर्स की मिनिस्ट्री में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका तो विश्वास नहीं होता है। विश्वास इसलिए नहीं होता है, बहुत सारे लोग पास्टर से बहुत सारा उम्मीद करते हैं। बहुत सारे क्या सोचते हैं, पास्टर मेरी पॉकेट में होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मैं पास्टर को जो बोलूं पास्टर मुझे मानना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, मैं हर समय पास्टर के साथ होना चाहिए, पास्टर मुझे इज्जत देना चाहिए, मैं बड़ा आदमी है, पास्टर मेरे साथ चलना चाहिए, मेरा कहा मानना चाहिए, मुझे पोजीशन देना चाहिए। जरूरी नहीं है पास्टर लोगों का कहा माने,
पास्टर्स के लिए बाइबल में लिखा हुआ है वो खुदा का खादिम, न कि लोगों का, परमेश्वर का दास, न कि लोगों का दास। परमेश्वर जो कहेगा वो ही मानना है, लोग जो कहेंगे वो मानना जरूरी नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब भी पास्टर्स उनकी नहीं सुनते हैं क्योंकि दुनिया के हिसाब से बात करते हैं, दुनिया के हिसाब से उनको पोजीशन चाहिए। पास्टर को बुद्धि होता है, आत्मिक बातों की, रूहानी बातों की समझ होती है, तो बहुत सारे लोग पास्टर से बहुत सारी उम्मीदें करते हैं, उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती है, तो बहुत सारे लोग पास्टर्स को पसंद नहीं करते हैं। क्या बोले वो पास्टर अच्छा नहीं है, वो पास्टर ऐसा है। जब भी कोई पास्टर लोगों को सिखाने की कोशिश करता है, लोगों को करेक्ट करता है, गलतियां सुधारने की कोशिश करता है, लोग क्या बोलते हैं, पास्टर सही नहीं है। पास्टर हमेशा मीठी मीठी बातें करना चाहिए, अच्छी सी बातें करना चाहिए, गलतियों को इग्नोर करना चाहिए। अच्छे पास्टर, सही पास्टर्स गलतियों को इग्नोर नहीं करते हैं, गलतियां बोल देते हैं, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग पास्टर्स के अगेंस्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से अलेक्जेंडर, यहाँ पे जो है सिकंदर, और भी बहुत सारे लोगों का नाम दिया मैंने बताया। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15, 1 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 20 अगर आप लोग पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग पौलुस के अगेंस्ट थे, पौलुस को पकड़वाया, पौलुस को पकड़ा, पौलुस को इल्जाम लगाए गए। वो टाइम पे सारे लोग साथ छोड़ के चले गए, जो पौलुस को सपोर्ट करने वाले थे वो भी साथ छोड़ के चले गए हैं, क्योंकि पौलुस को एक क्रिमिनल के हिसाब से पकड़ा गया है, उसको ऊपर चार्ज लगाया गया है। और यहाँ पर पौलुस क्या कहता है वर्स 17 में, सपने तो छोड़ दिया लेकिन परमेश्वर मेरे साथ रहा। प्रेज़ गॉड, कितनी खूबसूरत बात है। सपने छोड़ दिया है लेकिन परमेश्वर मेरे साथ में है। बहुत बार जिंदगी में क्या होता है, हम दुनिया में जीते हैं, सुबह से शाम तक बिजी रहते हैं, दुनिया के लोगों से मिलते हैं, भले हम खिदमत भी करते हैं, बाइबल पढ़ेंगे, इससे मिलेंगे, उससे मिलेंगे, इसको गॉस्पेल शेयर करेंगे, उसके लिए प्रे करेंगे, कंटिन्यूअसली दुनिया के कामों में बिजी रहते हैं, और थोड़ा टाइम मिलने से गॉड के प्रेजेंस में बैठते हैं, गॉड को प्रे करते हैं, लेकिन सही तरीके से गॉड की बात को सुनने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए गॉड क्या करता है, कभी कभी हमें ऐसे सर्कमस्टेंसेस में डाल देता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसी बातें हो जाती है जब हम अकेले हो जाते हैं, ऐसा लगता है कोई भी साथ में नहीं है। उस समय पूरा डिपेंडेंस गॉड के ऊपर होता है, कॉन्सेंट्रेट पूरा गॉड के ऊपर रहता है, और पूरी तरह से गॉड से जुड़े रहते हैं। और अकेला टाइम जो होता है वो टाइम पे गॉड के साथ में रहने से गॉड का प्रेजेंस महसूस होता है। जब भी एकदम से अकेले हो जाते हैं, कोई भी साथ में नहीं होता है, उस समय बरोबर हम गॉड को फील करते हैं, गॉड की बातों की समझ पड़ती है, और सही तरीके से गॉड को प्यार को हम समझ पाते हैं, करके वाकई गॉड मेरे साथ में है, जो मुझे संभाल रहा है। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे 2 कोरिन्थियन चैप्टर 12 वर्सेस 9 एंड 10। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 12 बाब का 9 और 10 आयत ध्यान से सुनना है। पौलुस क्या कहता है, और उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हाँ, परमेश्वर ने पौलुस को क्या कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। पौलुस के शरीर में कुछ तकलीफ था, पौलुस का, तो उसने मैंने 3 बार प्रे किया, और जब 3 बार प्रे किया, प्रे का जवाब तो नहीं आया, जो तकलीफ था वो तो दूर नहीं हुआ, लेकिन गॉड ने जवाब क्या दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, मेरा फजल तुम्हारे लिए काफी है। और आगे, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हाँ, परमेश्वर क्या कहता है, मेरी सामर्थ, मेरी ताकत, परमेश्वर कहता है मेरी सामर्थ, मेरी ताकत जब तुम कमजोर होते हो तभी ही तुमको महसूस होगी। जब तुम कमजोर होगे, निर्बल होगे, वही टाइम पर तुम मेरे ताकत को महसूस कर सकते हो। और इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा। हाँ, पौलुस क्या कहता है, बड़े खुशी के साथ, जब भी मैं कमजोर होऊंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं घमंड करूंगा। अभी मैं थोड़ा कमजोर हो गया हूँ, कहने का मतलब है अभी गॉड की उपस्थिति को मैं महसूस करूंगा, अभी गॉड के प्यार को मैं महसूस करूंगा, मुझे समझ आएगी, और कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हाँ, जब भी मैं कमजोर रहूंगा तो परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर की ताकत मेरे ऊपर हावी हो जाती है। और इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में जी प्रसन्न हूँ। हाँ, जब भी परमेश्वर के वजह से, यीशु की वजह से तकलीफ मेरी जिंदगी में आएगी, कमजोरी आएगी, परेशानी आएगी, उस समय मैं निराश नहीं होऊंगा, उल्टा ज्यादा खुश रहूंगा। तो अभी गॉड का हाथ मेरे ऊपर ज्यादा आएगा, उसके प्रेजेंस को मैं महसूस करूंगा, और
दुनिया से अलग होकर सिर्फ गॉड के साथ रिलेशन। और क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ जी, तभी बलवंत होता हूँ। जब भी मैं कमजोर होता हूं तभी मैं ताकतवर होता हूं। मतलब दुनिया के हिसाब से मैं कमजोर हो गया, मैं अकेला हो गया, कोई साथ देने वाला नहीं है, फिजिकली मैं वीक हो गया और कहीं से भी मुझे उम्मीद नहीं दिख रही है हेल्प की। वो टाइम पर गॉड का ताकत मेरे ऊपर हावी हो जाता है, होली स्पिरिट का पावर मेरे ऊपर हावी हो जाता है और होली स्पिरिट के पावर के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं। प्रेज गॉड। होली स्पिरिट का पावर मेरे ऊपर आने से मुझे सिखाता है, मेरे थ्रू वो बात करता है और उसके प्रेजेंस को महसूस करते हुए और ज्यादा खुशी होती है, एक बड़ी गवाही बनती है। गॉड ने मेरी जिंदगी में काम किया। जब ये चारों बाजू से रास्ते बंद हो गए, कहीं से भी हेल्प मिलने की उम्मीद नहीं है, तकलीफें, परेशानियां, प्रॉब्लम चारों बाजू से, कोई नहीं दिख रहा है, कोई साथ देने वाला नहीं है, कुछ हाथ में नहीं है, कमजोरी है, क्या करेंगे, कैसा करेंगे, उस समय गॉड के प्रेजेंस में बैठने से गॉड का प्रेजेंस फील होता है और गॉड का ताकत हमारे अंदर में महसूस होता है और गॉड हमारी जिंदगी में आके काम करता है और हमारी जिंदगी में एक बड़ी गवाही बनती है। प्रेज गॉड। यहां पर भी हमने पढ़ा जो 2 तिमोथी चैप्टर 4 16 17 18 में पौलुस के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए, पकड़ा गया, सबने साथ छोड़ दिया, अभी पौलुस अकेला है। पौलुस कहता है सबने साथ छोड़ दिया है लेकिन परमेश्वर मेरे साथ रहा, परमेश्वर ने मुझे शक्ति दिया। क्यों शक्ति दिया? पढ़ेंगे 17 वचन वापस। 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 17। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा हाँ, परमेश्वर मुझे सहायता किया, हेल्प किया और मुझे सामर्थ्य दी मुझे शक्ति दिया ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। प्रेज गॉड। क्यों परमेश्वर ने शक्ति दिया? पौलुस कहता है परमेश्वर मुझे इसलिए शक्ति दिया, मैं और भी सेवा करना है, और भी खिदमत करना है, और भी बहुत सारे लोग मेरे तो बचना है, इसलिए परमेश्वर मुझे शक्ति दिया। और सब अन्य जाति सुन ले जी, और मैं तो सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। मैं तो शेर के मुंह से छुड़ाया गया। झूठे इल्जाम लगाए गए पौलुस के ऊपर, पकड़ा गया। बीइंग ए क्रिश्चियन छूट के आना बहुत मुश्किल था, लेकिन क्योंकि पौलुस रोम कंट्री का सिटीजन होने की वजह से बहुत ही सोच समझकर उसको पर क्लेम किया जाता था, बहुत ही सोच समझकर उसको पनिश किया जाता था। यहाँ पे पौलुस कहता है मेरे ऊपर इल्जाम तो लगाया गया, लेकिन जैसा मैं शेर के मुंह से बच के आ गया, परमेश्वर मुझे मदद किया, परमेश्वर मुझे हेल्प किया, मैं वहां से बच के बाहर आ गया। जैसे शेर के मुंह से, शेर के मुंह से बचना आप समझते हो, शेर जंगल का राजा, उसके मुंह से जो शिकार करता है कोई छीन नहीं सकता है। मतलब शेर ने शिकार किया तो गया, और उसको भी गारंटी हो गया मेरे को झूठे चार्ज लगाए गए हैं, मतलब मैं गया और मुझे कभी भी पकड़ के भी मारेंगे। लेकिन पौलुस को वहां से गॉड ने बचाया। क्यों बचाया? पौलुस कहता है अभी भी मुझे खिदमत करना था, गॉड का विल था, गॉड मुझे और भी इस्तेमाल करना है, मुझे अभी भी मिनिस्ट्री करना है। पौलुस को कितना भी तंग किया गया, कितने भी झूठे आरोप लगाए गए, पौलुस को सताया गया और उसको वार्निंग भी दिया गया होगा अभी आगे से यीशु मसीह का नाम नहीं लेना। जैसे पत्रस को बहुत बार कहा गया, बाइबल में लिखा हुआ है, पौलुस को भी कहा गया होगा आगे से यीशु मसीह का नाम नहीं लेना, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे, पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, मार भी देंगे। पौलुस को बहुत सारा धमकाया होगा, लेकिन पौलुस कहता है मैं, गॉड मुझे छुड़ाया, मुझे अभी भी और भी खिदमत करना है। बहुत सारे लोग, यहूदी लोग, जेंटाइल लोग मेरी मिनिस्ट्री में भी विश्वास में आना है। कितना में तकलीफ होने के बाद भी पौलुस अपने फर्ज को नहीं भूला। कोई कितना भी धमकाने दो, मैं अपना काम छोड़ने वाला नहीं है। मैं गॉड को कैसे भूल सकता हूं? जो गॉड मुझे अभी तक बचाया है वो आगे भी संभालेगा। अगर मैं मर भी जाऊंगा, हेवन जाऊंगा, परवाह नहीं। पौलुस कहता है मुझे अभी भी खिदमत करना है, मैं करूंगा, कोई कुछ भी बोलने दो, मैं अपने फर्ज से मुकर नहीं सकता हूं। जो काम गॉड मुझे दिया है मुझे करना ही है। भले सबने साथ छोड़ दिया, गॉड मेरे साथ में है, वो साथ छोड़ने वाला नहीं है, वो मुझे संभालने वाला है। मैं और भी खिदमत करूंगा, भले मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए गए, गॉड ने बचाया मुझे और खिदमत के लिए। मैं खिदमत बंद नहीं करूंगा, कोई कुछ भी कहने दो, मैं लोगों का कहना मानने वाला नहीं हूं, मैं खुदा का कहना मानने वाला हूं। प्रेज गॉड। झूठे इल्जाम से गॉड को बचा लिया है। अभी अभी पौलुस कहता मुझे और भी खिदमत करना है। उसके बाद पौलुस पूरे विश्वास की बात करता है। प्रेज गॉड। पढ़ेंगे वचन 18। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा
परमेश्वर हर एक इविल काम से, बुरे काम से मुझे छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में उद्धार करके पहुंचाएगा। प्रेज गॉड, बुरे काम से छुड़ाएगा और हेवन में मुझे पहुंचाएगा। पौलुस कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। पौलुस के कहने का जो मतलब ऐसा है, भले ही कितनी भी परेशानी मेरे ऊपर आएगी, कितनी भी तकलीफ मेरे ऊपर आएगी, दुनिया के हिसाब से मैं कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। बुरे काम से, इविल काम से मुझे बचाएगा। पौलुस के कहने का जो मतलब है, इब्लीस, शैतान कितना भी कोशिश करने दो, कितना भी तकलीफ मेरे ऊपर आने दो, मैं दुनिया के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं है। लोगों के कहने के हिसाब से मैं चलने वाला नहीं है, मैं गलत काम करने वाला नहीं है। इसलिए पौलुस क्या कहता है, हर एक बुरे काम से गॉड मुझे बचाएगा। मतलब परमेश्वर मुझे शक्ति देगा ताकि मैं कोई भी गलत काम मत करूं, किसी के कहने में नहीं आऊं, दुनिया के हिसाब से मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं। जो काम गॉड मुझे दिया है मैं सच्चाई के साथ करता रहूं। और क्या कहता है, गॉड मुझे हेवन में पहुंचाएगा। पूरे होप के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, फेथ के साथ पौलुस कहता है, 100% श्योरिटी के साथ कहता है, मैं हेवन जाऊंगा। प्रेज गॉड। निगेटिव नहीं सोचता है, कितना भी तकलीफ आने दो मैं खिदमत छोड़ने वाला नहीं है, कितना भी तकलीफ आने दो मैं गलत काम करने वाला नहीं है, सारे साथ छोड़ने दो, गॉड मेरे साथ रहने वाला है, मुझे बुराई से बचाएगा, लोगों से बचाएगा, तकलीफ आने को नहीं देगा। और 100% श्योरिटी है, मैं मर भी गया मैं हेवन जाऊंगा। आज नहीं तो कल मरना तो है। हेवन मेरे लिए सुरक्षित है, हेवन मेरे लिए पक्का है। पौलुस कहता है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। यीशु मसीह को भी लोगों ने पकड़ा, लेकिन जो इल्जाम भी लगाए गए सबने छोड़ दिया। यीशु मसीह वहां पे कहता है, जबूर 22, साम्स 22 अगर आप पढ़ेंगे, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो टाइम पर यीशु मसीह को गॉड छोड़ दिया था कि एक क्रिमिनल के साथ यीशु मसीह को पकड़ा गया था। अभी होली स्पिरिट हमारे बीच में है, पौलुस को भी पकड़ा, लेकिन पौलुस को गॉड ने साथ दिया। और पौलुस को गॉड ने साथ दिया, कहां पे क्या बात करना है पौलुस को सिखाया। इसी तरीके से कभी भी मेरे भाइयों और बहनों, आप भी कभी तकलीफ में आएंगे, लोग पकड़ेंगे, झूठे आरोप लगाएंगे या परेशानियां होगी, अपने पर्सनल लाइफ में तकलीफ होगी, होली स्पिरिट आपके साथ रहेगा। यीशु मसीह का वायदा है, वो आपको छोड़ने वाला नहीं है, आपको अगुवाई करेगा कहां पर किससे किस तरीके से बात करना है। पहले नहीं सोचना है क्या बोलेंगे, वो टाइम होली स्पिरिट तुमको सिखाएगा कहां पे किससे किस तरीके से बात करना है, तुमको तकलीफों से बचाएगा, बात करना सिखाएगा। डरना मना है, सामने चारों बाजू से कितना भी तकलीफ आने दो, डरना मना है। झूठे इल्जाम लगने दो, डरना मना है। बिलीवर्स आपको परेशान करने दो, डरना मना है। किसी की बात नहीं सोचना है, एक ही बात याद रखना है, गॉड दिखता नहीं है लेकिन वो मेरे साथ में है, कभी छोड़ने वाला नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है, दुनिया के आखिर तक सदा सर्वदा मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। वो झूठ नहीं बोला है, वो आपके साथ में है। कोई तकलीफ आने वाला नहीं है, अगर तकलीफ आएगी भी उसे निकलने के लिए रास्ता भी गॉड देता है। बाइबल में लिखा हुआ है, शैतान का सामना करो तुम्हारे सामने से भागेगा। शैतान से डर के बैठ जाओ नहीं लिखा हुआ है, डरो करके नहीं लिखा, उसका सामना करो। 100% श्योरिटी है, शैतान से लड़ो, 100% श्योरिटी है वो भागेगा। विक्ट्री हमारा है, यीशु ने हमें विक्टोरियस लाइफ दिया है, जयवंत जीवन यीशु मसीह ने हमें दिया है, और हमें वो जिंदगी में जीना है। भले तकलीफ सामने दिखेगी, परेशानी आएगी, उसे कैसे बाहर निकलना है वो रास्ता भी साथ में रहता है। मेरे भाइयों बहनों, गॉड आपको प्यार करता है, सिर्फ दुनिया से अलग करके छोड़ नहीं दिया, हेवन के लिए दुनिया में रहते हुए भी मदद करता है। कभी भी अपने को अकेला महसूस नहीं करना है। भले दुनिया के लोग साथ छोड़ देंगे, अपने पराये हो जाएंगे, फ्रेंड्स दूर हो जाएंगे, बिलीवर्स दूर हो जाएंगे, गॉड कभी छोड़ने वाला नहीं है। वो सच्चा है, अच्छा है, उसके वायदे हाँ और आमीन के साथ पूरे होते हैं। और मैं आप सबको आशीष करें, आमीन।